गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर आशीष एंड वेलकम टू बायो पॉइंट। आज की जो वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पैटर्न चेंज हो गया है, ये आपको पता होगा। आपके जो essay 1 है और essay 2 है। essay 1 तो पूरा टोटली आपका MCQ टाइप क्वेश्चन होगा। तो आपने चैप्टर नंबर 2 अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, इसी के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस हो रहे हैं। ओके, तो इन क्वेश्चन को आप डीपली स्टडी कर लीजिए। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट हर स्टूडेंट को मिल जाए। और चैप्टर में आपने स्टडी किया हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये डायग्राम है फिलीफॉर्म एपरेटस। क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक। फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या होता, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता, गाइड द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। पॉलन ट्यूब को गाइड करना। ओके, और डायग्राम में आप देख भी रहे होंगे, ये डायग्राम में नीचे साइड है फिलीफॉर्म एपरेटस और यहीं पे इंडिकेट किया गया पॉलन ट्यूब। तो इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। अपर क्या होता है, एक्सेल। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब इसमें क्या पूछा गया, इन सम प्लांट एंथर एंड स्टिग्मा ग्रो एंड मैच्योर एट द सेम टाइम। एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो रहे सेम टाइम में, इसे हम क्या बोलेंगे, तो जनरली दिस प्रोसेस, 4 ऑप्शन दिए गए, होमोगेमी, सिनगेमी, एलोगेमी एंड फ्यूज़न। तो इन दिस प्रोसेस इन सम प्लांट एंथर स्टिग्मा ग्रो एंड मैच्योर एट द सेम टाइम। इस प्रोसेस को बोला जाएगा होमोगेमी। ओके, तो इसको आप ध्यान से रखिए। इसका जो मेन आंसर क्या होगा, होमोगेमी। होमोगेमी का मीन्स ही होता है दोनों का एक निश्चित टाइमिंग में क्या होना, मैच्योर होना। एंथर और सेकंड क्या होगा, स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब इसमें आप देख रहे होंगे ये डायग्राम इंडिकेट किया गया, बताइए किस चीज़ का होगा, इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन में क्या, इन ए टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, ठीक है, नॉन एज एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी, एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट डायरेक्टली किससे होगा, तो एम्ब्रियो का जो डायरेक्टली डेवलप होगा वो होगा न्यूसेलस और इंटेगुमेंट्स। ओके, तो इसका जो आंसर क्या होगा, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट्स। और डायग्राम में आप देख रहे होंगे जो सेंटर कंडीशन है मेगा स्पोरोसाइट्स, इसकी अपर साइड क्या है, न्यूसेलस, एंड ओपनिंग पार्ट क्या होता है, माइक्रोपाइल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये डायग्राम देख रहे होंगे आप, ये पिक इंडिकेट की गई डायोफिल्म in which one pair both the plant can be vegetatively propagated by leaf segment। मीन्स प्लांट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू प्लांट्स जो बन रहा है, किससे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ लीफ बड। तो इसका जो मेन आंसर क्या आ जाएगा आपका, ब्रायोफिल्म, ओके, एंड कैलेंचो। इट इज़ द मेन आंसर इन दिस क्वेश्चन। ब्रायोफिल्म में आप जानते हैं कि जो ये प्रोपोगेट होता है विद द हेल्प ऑफ लीफ बड, मीन्स लीफ बड इट हैव द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। लीफ बड की हेल्प से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ओके, देन एज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो इंडिकेट किया गया
एक कोकोनट का डायग्राम है और क्वेश्चन क्या है, मिल्की वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट। तो टेंडर कोकोनट में जो मिल्की वाटर है ये रिप्रेजेंट किसको करता है? ओके, तो मिल्की वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड एंडोस्पर्म। और ये डायग्राम यहाँ पे इंडिकेट किया गया यहाँ पे, इसको आप डीपली स्टडी कर लीजिए। तो मिल्की वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट इट इज़ रिप्रेजेंट लिक्विड एंडोस्पर्म। और ये भी आपको पता होगा कि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है। तो इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें जो इंडिकेट किया गया आपको पता होगा कि एक्साइन एंड इंटाइन। क्वेश्चन क्या है, पॉलिंग ग्रेन्स आर एबल टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड डेसिकेशन बिकॉज दे आर एक्साइन। एक्साइन मीन्स कैसे अपने आप को टेम्परेचर में प्रोटेक्ट कर लेता। तो इसका मीन्स है जो एक्साइन है, और एक्साइन में जो केमिकल होता है ये केमिकल है स्पोरोपोलिनिन। ओके, सो इन द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन पॉलिंग ग्रेन्स एक्साइन बिकम हार्ड। बोलते हैं एक्साइन हार्ड क्यों है, तो इसका मीन्स ही समझिए कि इसका मेन आंसर आएगा स्पोरोपोलिनिन। और डायग्राम में आपको पता है कि पॉलिंग ग्रेन से जो लेयर होती है एक्साइन और दूसरी है इंटाइन। एक्साइन क्या होती है, हार्ड। और नेक्स्ट डायग्राम, ये डायग्राम दिया गया एनाट्रोपस ओव्यूल। और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन द एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल का डायरेक्शन क्या है, आप डायग्राम में देख भी रहे हैं। और माइक्रोपाइल का की स्ट्रक्चर जो दी है नीचे की ओर दी गई है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, डाउनवर्ड। ओके, तो इट इज़ द मेन आंसर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। इसमें और भी स्ट्रक्चर माइक्रोपाइल है, चैलाजा है, इंटेगुमेंट्स है। तो ये सभी स्ट्रक्चर इंडिकेट होती है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, तो इसका आंसर क्लियर हुआ, कहाँ पे होता है, डाउनवर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ मेगास्पोर इन ए टेट्रेड ऑफ एंजियोस्पर्म। मेगास्पोर का अरेंजमेंट किस फॉर्म में होता है? तो मेगास्पोर का जो अरेंजमेंट होता ये होता है लीनियर फॉर्म में। ओके, और हर टॉपिक को आप थोड़ा डीप स्टडी कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या थोड़ा कंपेयर कर लिया जाता है, हाँ भाई इन दो में आंसर ए होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो द अरेंजमेंट ऑफ मेगास्पोर इन ए टेट्रेड ऑफ एन एंजियोस्पर्म, मेन आंसर लीनियर फॉर्म। ओके, और इन क्वेश्चन को अपने नोट्स में भी आप राइट कर सकते हैं, नोट्स से ही प्रॉपर तरीके से बनाते जाइए। और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते कि हमें इस जगह में प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म आर द 4 माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्रेड आर कवर्ड बाय लेयर विच इज़ फॉर्म बाय। किससे फॉर्म होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं और आंसर होगा कैलोस। द सेक्सो रिप्रोडक्शन इन प्लांट फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, आंसर होगा कैमेरियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनसाइड ओवरी ओव्यूल डेवलप फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। अंदर जो स्ट्रक्चर होती है ओव्यूल के, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता, तो जो स्ट्रक्चर कवर्ड होती है, जो टिश्यू होता, इसे बोलते हैं प्लेसेंटा। नेम द प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया, नेम द प्रोसेस इन द फोर माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो स्ट्रक्चर क्या होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द पॉलन वेयर एक्साइन इज़ वेरी थिन और absent, या तो एक्साइन थिन होगी या absent होगी, तो उस एरिया को बोलते हैं पर्चर। ओके, आपको जनरली पता होगा एक्साइन, और सेकेंड क्या होगा, इंटाइन। एक्साइन बिकम हार्ड। नेक्स्ट, नेम ए कल्टिवेटेड प्लांट इन विच नाइदर फ्रूट नॉर सीड ऑफ फॉर्म, ना तो फ्रूट फॉर्म होते हैं ना सीड फॉर्म होते हैं। तो ये एग्जाम्पल होता शुगर कैन का, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज़ पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मीन्स क्या है, फ्रूट का फॉर्मेशन। नेम द सीड कवरिंग प्लूमूल। प्लूमूल से कवरिंग को क्या होता है, कलिप्टाइल। ओके, एक होता है कलिवरीजिया। नेक्स्ट, द न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। मीन्स पॉलिन ग्रेन को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है। जनरली आंसर आपको क्लियर पता होगा, टेप्टम। नेक्स्ट, एल्यूमिनस सीड या एल्ब्यूमिनस सीड स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, इट इज़ कॉल्ड इंडोस्पर्म। जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो होता है इंडोस्पर्म में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो डायग्राम की इंडिकेट किया गया, ये किया गया एम्ब्रियो इन डाइकॉट सीड। ओके, और स्टार्टिंग कंडीशन जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है ये होती है एम्ब्रियोजेनी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होती है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप, एंड आफ्टर दैट मैच्योर एम्ब्रियो। अब यहाँ पे एक इंडिकेट किया गया एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल क्या होता, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस above the level of cotyledons is called एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल टर्मिनेट होता है प्लूमूल में, मतलब स्टेम टिप। और दूसरा क्या होगा, हाइपोकोटाइल, द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटाइलेडॉन्स, जो नीचे की ओर है उसे क्या बोले, हाइपोकोटाइल। एंड हाइपोकोटाइल टर्मिनेट करता है रेडिकल्स और रूट टिप में। ओके, डायग्राम में आप क्लियर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल से जो फॉर्मेशन होता है वो होता है रूट का, एंड एपिकोटाइल से जो फॉर्मेशन होता है वो होता है स्टेम का। क्लियर। और ये डायग्राम इंडिकेट कर रहा है डाइकॉट एम्ब्रियो। यहाँ पे इन दिस चैप्टर टॉपिक मैंने अलग से डाल दिया डाइकॉट और मोनोकॉट, कि टॉपिक भी थोड़ी थोड़ी आपके आगे बढ़ते रहें टॉपिक। तो इसमें हाइपोकोटाइल रेडिकल्स होता, और जो अपर होता है एपिकोटाइल प्लूमूल, और प्लूम्यूल से होता है स्टेम। और इसके बाद जो आगे डायग्राम आएगा वो आएगा मोनोकॉट एम्ब्रियो। ओके, और मोनोकॉट एम्ब्रियो में जो सील्ड शेप कोटाइलेडॉन्स होता इसे बोलते हैं स्कूटेलम। एक अलग से ही पूछ सकते हैं कि स्कूटेलम का वर्क क्या है। आप बोल सकते हैं स्कूटेलम प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्कूटेलम। ओके, और फिर इसमें इसकी स्ट्रक्चर भी आ जाती है, जैसे कलियोप्टाइल एंड कलियोरीजिया। ये दोनों पॉइंट आप स्टडी करेंगे मोनोकॉट में। तो डाइकॉट का क्लियर हुआ। पहले डाइकॉट में क्या बताया, डिफरेंट कंडीशन, मीन्स कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, कैसे जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ये रिप्रेजेंट किया डाइकॉट में। और ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा मोनोकॉट एम्ब्रियो। ग्रासेस के बारे में बताया गया। वैसे मोनोकॉट के एग्जाम्पल होते काफ़ी हैं, बट यहाँ पे इन दिस पिक्चर इंडिकेट मोनोकॉट एम्ब्रियो। ओके, और किसका बताया है, ग्रास का। सबसे अपर स्ट्रक्चर क्या, स्कूटेलम, उसके बाद क्या, कलियोप्टाइल,
नेक्स्ट सूट एपेक्स, नेक्स्ट इपीब्लास्ट, नेक्स्ट रेडिकल्स, रूट कैप और कल्यूरीजिया। कल्यूप्टाइल इससे फॉर्मेशन क्या हो रहा है स्टेम का, कल्यूरीजिया इससे फॉर्मेशन क्या हो रहा है रूट का हो रहा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए, कल्यूप्टाइल कल्यूरीजिया, कल्यूप्टाइल स्टेम, कल्यूरीजिया रूट। मतलब यहाँ पे बात हो रही है स्टेम की, और कल्यूरीजिया में जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो है रूट की। ओके। और स्कूटेलम का जो मेन वर्क क्या होता ये नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो इसमें सपोज़ कल्यूरीजिया आता है तो इसमें आप क्या राइट करेंगे, तो रूट अनडिफरेंशिएटेड सीड, इट इज़ कॉल्ड कल्यूरीजिया, एंड अ पोर्शन ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस above the level of attachment scutellum is the epicotyle. Epicotyle has a shoot apex and few leaf primordia structure, a hollow folia structure. It is called कल्यूप्टाइल। ओके, तो यहाँ दोनों पॉइंट होता है कल्यूरीजिया एंड कल्यूप्टाइल। जहाँ कल्यूरीजिया आ जाए आप समझ लीजिए आर, यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है रूट का, और जहाँ पे आ जाए कल्यूप्टाइल वहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो होगी स्टेम की। तो ये इंडिकेट किया डाइकॉट एंड सेकंड क्या है मोनोकॉट। डाइकॉट का क्लियर हो गया आप लोगों को, और मोनोकॉट में है कल्यूप्टाइल एंड कल्यूरीजिया। कल की वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे और आगे के टॉपिक भी रहेंगे। प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट्स बनाते रहिए। और कल जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक रहेगा सीड। ठीक है, सीड है, सीड के टाइप है एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। डोरमेंसी बताई जाएगी कल। पेरिकार्प क्या होता, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। और इसके अलावा एक टॉपिक डिस्कस हुआ जिसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये टॉपिक कल की वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। और इसी में आगे एक टॉपिक आएगा आपका एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रोइनी। तो हर चैप्टर को आप लोग रिवीजन करते रहिए और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, तो डायग्राम एक एक डायग्राम आप लोग डीपली स्टडी करो और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। जैसे डाइकॉट का मैंने बताया, डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है, पहले जाइगोट होता, इसके बाद प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ग्लोव्यूलर, हार्ट शेप, और लास्ट है मैच्योर। और यहाँ पे जो इंडिकेट की गई मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या स्कूटेलम है, कल्यूप्टाइल स्टेम फॉर्मेशन होता है, कल्यूरीजिया रूट फॉर्मेशन होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप इंडिकेट किए गए हैं। ठीक है, और पीछे भी टॉपिक आपने स्टडी किए, पॉलिंग रेंज प्रेजेंट 2 लेयर, एक्साइन इंटाइन। पॉलिंग रेंज प्रेजेंट 2 टाइप ऑफ सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। पहली सेल क्या होती है वेजिटेटिव, और दूसरी कौन सी होती है जनरेटिव सेल। ओके, आप लोग स्टडी कीजिए, जहाँ डाउट हो डाउट बताइए। थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ज़्यादा वीडियो लास्ट तक देखिए आप, क्योंकि हर टॉपिक में हर क्वेश्चन अपने आप में यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, ये तो टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों का आज का। हाँ, कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, तो नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों को दूर किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।